Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a new chapter for class 8 that is parallelogram. तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर है ना, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, इससे पहले वाले चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है द फिगर विच आर हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, है ना। तो 4 साइड्स, ठीक है, 4 एंगल्स, तो चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हम लोग को पढ़नी है। तो पैरेललोग्राम में ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ही है पैरेललोग्राम। उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारा टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का, जैसे वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड सो ऑन। तो हमारे बुक में आप देखिएगा एक पेज है, चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम, है ना। उस चैप्टर में आप जब पेज खोलिएगा, पेज नंबर 187, तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपसे क्वेश्चन एक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पहला बात बोला जाता है, देखो पैरेललोग्राम को हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बोलेगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, है ना। क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ठीक है, हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक, ए बी सी डी, हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए इसका अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स यहाँ पे ए बी है, सी डी है, बी सी है और ए डी है। ये चारों साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये कंडीशन मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें आती है, जैसे अगर पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, मान लिए, कंसीडर कर लिए कि ये क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। जब पैरेलल हम लिख देते हैं या पैरेलल हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल होता है किसके? सी डी के, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो। बी सी जो है ए डी के इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड्स भी आप देख सकते हैं कि इक्वल हो रहा है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या हो रही हैं? इक्वल हो रही है, ठीक है। थर्ड बात, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। अपोजिट एंगल्स देखो, अपोजिट एंगल ए एंड एंगल सी आर द अपोजिट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल डी आर द अपोजिट एंगल्स। सो यू कैन राइट दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये बात हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। पहला कंडीशन, अगर ये पैरेलल हो जाता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसमें देखिए यहाँ पे आपके लिखा हुआ होगा, क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इन दैट जॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। सो ABCD एक क्या हुआ? पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है ना। नाउ
द सेकेंड टाइप इज रोम्बस। तो रोम्बस कब होता है? देखो, एक पैरेललोग्राम का सारा साइड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। एक पैरेललोग्राम का सारा साइड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो वो क्या कहलाती है? रोम्बस कहलाती है। ठीक है। नाउ रेक्टेंगल, यू नो, है ना, रेक्टेंगल के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि हर एंगल इसका क्या होता है? इक्वल होता है और 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और पैरेलल भी होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस। तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है हर एंगल, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं बनता है। ठीक है। स्क्वायर एंड रोम्बस में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर का भी सारा साइड इक्वल होता है, रोम्बस का भी सारा साइड इक्वल होता है ना, लेकिन स्क्वायर का हर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है ना, दैट इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। तो आप देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मतलब सिंपली आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन रोम्बस आपका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम सिंपली आप देख सकते हैं कि ट्रेपीजियम का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और दूसरा अपोजिट साइड क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है ना। हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड बात में आप देखिए कि ये हमारा पैरेलल हो गया और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गया। तो यहाँ पे ए बी सी डी मान लो, इसको भी हम ए बी सी डी मान लिया। एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब हुआ? ये क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कब कहेंगे? जब इसका ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। तो ये ट्रेपीजियम बन गया, है ना। और इसका ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। मतलब एक पेयर, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। ठीक है। अब एक बात और देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर क्या ये ट्रेपीजियम नहीं है? तो ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रेपीजियम, है ना, इट इज अ ट्रेपीजियम। सी हियर दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड, है ना। मतलब कि आप यहाँ पे ना लिख देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हियर यू कैन सी दैट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाकर आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये मीट कर जाएगी। ठीक है। और इसको भी प्रोसीड करते हैं आगे, तो पैरेलल इक्वल डिस्टेंस नहीं है। पैरेलल कब होती है? जब इक्वल डिस्टेंस हो दोनों के बीच में, हर एक पॉइंट पे। ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो यहाँ से भी ये ड्रॉ हम कर सकते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। तो नेक्स्ट है, एक लास्ट है क्वाड्रिलेटरल, जो हमको जाननी है टाइप में नहीं, सेकेंड लास्ट, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर दोज ट्रेपीजियम, है ना। एक ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब होगा? जब उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे, तो ये ट्रेपीजियम हो गया। अब ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के लिए जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर यहाँ पे एक ट्रेपीजियम हम ड्रॉ कर लिए ए बी सी डी, है ना, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमने लिख दिया, है ना। इसमें हम क्या लिख दिया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमने लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाए,
ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाए तो इस ट्रैपीजियम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रैपीजियम कहेंगे। ठीक है चलिए लास्ट है दैट इज काइट, है ना। तो काइट के बारे में भी समझ लेते हैं क्या है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, मतलब कि काइट का अगर हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखो सी हियर वी हैव अ काइट। हाँ, इट लुक्स लाइक अ डायमंड, है ना। हम लोग डायमंड जो ड्रॉ करते हैं, देखो एक हमने क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स का है। देखो कोई भी फिगर 4 साइड से बना हुआ हो रहेगा तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये एक स्पेशल टाइप दिया हुआ है। इसका नाम क्या दिया हुआ है? एक स्पेशल दिया हुआ है ना। तो नाम इसका दिया गया है काइट। क्या दिया गया है? काइट। तो काइट क्यों कहते हैं इसको? इसलिए क्योंकि इसका एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं पैरेलल, सॉरी इक्वल होते हैं। मतलब ए बी जो है इक्वल है किसके? ए डी के। बोथ आर द एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। देखो पी सी इज इक्वल टू क्या है? सी डी लिख सकते हैं, है ना। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में बी सी जो है सी डी के इक्वल है, ए बी जो है ए डी के इक्वल है। लेकिन इसका अपोजिट ए डी बी सी के अपोजिट है तो अनइक्वल होना चाहिए, है ना। सी हियर ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। हम बोल सकते हैं ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी डी। इसका अपोजिट है ना, उल्टा। तो अपोजिट साइड जो है वो अनइक्वल है। और एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब कि कॉमन वर्टिसेज होना चाहिए दोनों साइड्स का, है ना। तो कॉमन वर्टिसेज देखो ए बी में भी ए वर्टिसेज आ रहा है, ए डी में भी ए वर्टिसेज आ रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट साइड्स हुआ। तो एडजेसेंट साइड्स का आप देख सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स का देख सकते हैं कि लेंथ जो है इक्वल है। तो इक्वल रहेगा एडजेसेंट साइड्स तो ऑफ कोर्स इट इज अ काइट, है ना। अब सिंपली प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट, है ना, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हुआ कि जब हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल को तो इक्वली डिवाइड हो जाता है। जब एक दूसरे को काटती है डायगोनल तो इक्वली क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको क्या करनी है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, इन सब को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम भी अभी करवाएंगे। ठीक है, जो बोर्ड पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको आप बुक से घर पे कॉपी में कीजिएगा। ओके, सी वी हैव सीन द स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नाउ वी विल डू सम प्रॉपर्टीज, है ना, ऑफ अ पैरेललोग्राम। यू हैव टू मेमोराइज दिस प्रॉपर्टी, मतलब आपको याद रखनी है इस चीज़ को। द फर्स्ट वन इज prove that in a parallelogram the opposite sides are equal, the opposite angles are equal, diagonals bisect each other। तो हमको 3 बातें मतलब प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, है ना। तो सी A, B, C, D. I have considered a quadrilateral or simply we can say that it is a parallelogram, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे consider A, B, C, D as a parallelogram। ठीक है, consider A, B, C, D as a parallelogram। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे? ये हमारा पैरेलल है, अपोजिट। ठीक है, पैरेलल। टू प्रूव
क्या प्रूव करना है ना, इन विच, ये बात हम लिख सकते हैं, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ये बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमको प्रूव करना है पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब फर्स्ट वन इज दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये बात प्रूव करना है। द सेकेंड थिंग्स, है ना, दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये बात भी प्रूव करना है। थर्ड डायगोनल्स, जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो वो लिख देंगे। ठीक है, तो पहला प्रूफ में आते हैं या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन। जॉइन ए सी एंड बी डी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। किसको? ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। और डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे ही हम ए सी को ज्वाइन किए तो हमारा एंगल ए जो है वो दो एंगल में चेंज हो गया, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 मतलब डिवाइड हो गया, और एंगल सी 3 एंड 4 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है ना। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ में, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल है ना लाइन। तो ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज आवर ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बात हम लिख सकते हैं। नाउ I can write ABC, we can take two triangle, so in triangles है ना ABC and ABC and CDA, ठीक है, दो ट्राइंगल हम ले लिया। आप देख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, AC इज इक्वल टू AC, दोनों में है कॉमन, है ना। एंगल 2 नो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। दिस वन वी हैव प्रूव्ड, है ना, और वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1. So you can see that angle side angle, है ना, एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। therefore ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA from which rule? angle side angle rule, है ना। आप देख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ये एंड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। Now both triangle ABC and CDA are congruent. Now we can use the CPCT terms, है ना। CPCT से हम ये बात लिख सकते हैं कि AB is equal to CD, okay, and BC is equal to AD, okay. This is from CPCT, ओके। CPCT से ये बात लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओके। नाउ यू कैन सी दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हम ये भी बात लिख सकते हैं एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सेम CPCT C, है ना। तो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा चेंज हम करते हैं। यहाँ पे देखो, है ना, सेम
पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बी डी को भी ज्वाइन किए थे, है ना। तो अगर हम बी डी को ज्वाइन करते हैं, है ना, तो बी डी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी क्या हो गया, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम लिख सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल ए डी बी is congruent to triangle CADB BCD कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेम रूल दैट इज एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बात तो लिख सकते हैं कि AC जो है एंगल A जो है एंगल C के इक्वल हो जाएगा, कहाँ से, CP CT से, ठीक है। ये बात समझ में आई। जब हम AC को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, BD को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो सीधी सी बात है एंगल A एंगल C के क्या होगा, इक्वल होगा, CP CT से, ठीक है। नाउ अगर इसी डायग्राम में हम AC को भी दिखा देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो सिंपली वी सी हियर that the diagonals of a parallelogram intersect at point O. The diagonals of a parallelogram A, C and BD intersect at a point that point is O. हम मान लिए कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट O है। तो हमको थर्ड बात क्या प्रूव करना है कि OA जो है OB के इक्वल होगा, है ना। डायगोनल्स, यहाँ देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो डायगोनल्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, ये पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये बात हमको थर्ड में प्रूफ करना। तो हमारा फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, साइड्स इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गया। थर्ड बार डायगोनल बाइसेक्ट करता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल्स AOB, है ना, COD, AOB एंड COD, ये दो ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। Now you can see here this angle is equal to this angle, vertically opposite angle, है ना। This angle is equal to this angle, okay, and this side is equal to this side, है ना। Therefore हम लिख सकते हैं कि triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। From any rule you can write, है ना, जिससे आप प्रूव करते हैं इसको, ठीक है, congruent प्रूव करते हैं। Now you can write here that OA is equal to OC and OB is equal to OD from CP CT से, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम में पहला बात, दैट इज, है ना, कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग घर पे, ठीक है, किताब में दिया हुआ है, और नहीं तो वीडियो से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ओके। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ओके, बाय।